अस्सलाम वालेकुम। यासीन मून हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज यौम शहादत सैयदना अली इब्न अबी तालिब है। तारीख़ के सफ़ात से उन तमाम मुहर्रिकात, वजूहात और तक़रीबी अनासिर का हम जायज़ा लेंगे जिनके सबब ये दिल खराश, अंदोहनाक, अलमनाक क़यामत सुगरा का वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शहादत के 5 दिन के बाद सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने मसनद खिलाफत को रौनक बख्शी। ये दौर इंतहाई अफरा तफरी, तवाफ़ुल मुलूकी, अनारकी और फितना और फसाद का दौर था। आपके अपने ही दोस्तों ने, आपके अपने ही करीबी अहबाब ने आपके साथ गद्दारी की, बेवफाई की और दगा करके आपको छोड़ के चले गए। जंग नहरवान के अंदर 4000 के करीब लोग कत्ल हुए। उनमें से सिर्फ 9 बचे जो खारजी थे और इंतकाम की आग में जलने लगे। इन्होंने सैयदना अली इब्न अबी तालिब और उसकी तमाम दोस्तों से बदला लेने के लिए ठान लिया। ये 9 लोग मक्का में आए, काबा बैतुल्लाह के अंदर बैठे, हतीम के करीब आए और इन 9 लोगों ने आपस में अहद व पैमान किया। उसी जगह पे बैठ के इन्होंने वादा किया, मीटिंग का आगाज़ किया और मीटिंग के आगाज़ में सबसे पहले इन्होंने कहा, अली ने हमारे तमाम अहबाब को, हल्के अहबाब को कत्ल कर दिया, अब हमें उसका बदला लेना चाहिए। ये लोग खारजी थे और इस दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके थे। बुनियादी तौर पर 4 फिरके ऐसे हैं जो दायरा इस्लाम में ना सिर्फ खारिज हैं बल्कि उन्होंने इस्लाम को इंतहाई ज़क पहुंचाई। सबसे पहला सबाई फिरका, अब्दुल्लाह इब्न सबा, यमन का यहूदी, जिसने इस्लाम का लिबादा ओढ़कर सैयदना अली इब्न अबी तालिब को खुदा कहना शुरू कर दिया। दूसरे खारजी जिन्होंने सैयदना अली इब्न अबी तालिब की शान में न सिर्फ गुस्ताखी की बल्कि उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दिया। और आज भी ये दोनों दायरे इस्लाम से खारिज। और 2 और फिरके, नुसैरी जो सैयदना अली इब्न अबी तालिब को खुदा मानते हैं, और चौथे नासबी जिन्होंने सैयदना अली इब्न अबी तालिब की शान में न सिर्फ गुस्ताखी की बल्कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब की शान में गुस्ताखी करना वो ऐन सवाब का काम समझते थे। और मीटिंग हुई कि मीटिंग में ये बताया कि कौन सा शख्स किसको कत्ल करने की जिम्मेदारी लेता है। अमर इब्न बकर बिन तमीमी खड़ा हुआ, उसने कहा मैं अमर इब्न आस की कत्ल की जिम्मेदारी लेता हूं। बरक बिन अब्दुल्ला खड़ा हुआ, ये भी बनु तमीम से था, इसने कहा मैं मुआविया बिन अबी सुफियान को कत्ल करने की जिम्मेदारी लेता हूं। अली इब्न अबी तालिब की बारी आई तो सबको सांप सूंघ गया, सारे खामोश हुए। आखिर एक शकीउल कल्ब इंसान अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी बनु किंदा से था, ये खड़ा हुआ, इसने कहा मैं अली इब्न अबी तालिब को कत्ल करने की जिम्मेदारी लेता हूं। वहां पे ही बैठे बैठे डिसाइडेड हुआ कि 17 रमज़ान, 40 हिजरी, 25 जनवरी, जुमा के दिन सुबह की नमाज के वक्त इन तीनों अशखास को अलग अलग तरीके से कत्ल कर दिया जाएगा। वहां से तीनों रुखसत हुए। एक अमीर मुआविया को कत्ल करने के लिए शाम की तरफ बढ़ा, दूसरा मिस्र की तरफ चला और तीसरा अली इब्न अबी तालिब के कत्ल के इरादे से कूफा की तरफ आया। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कूफा की तरफ वारिद हुआ। शेख सादी फरमाते, कुंद जिन्स बहम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बाबाज। हर इंसान अपनी फितरत, आदत, कुव्वत, सलाहियत और इस्तेदाद के मुताबिक अपनी कंपनी को तलाश करता है। जालिम जालिम के साथ बैठेगा, जाहिल जाहिल के साथ बैठेगा, आलिम आलिम के साथ बैठेगा, अच्छा अच्छों के साथ बैठेगा और बुरा बुरों के साथ बैठेगा। ये भी तलाश करने लगा कि मेरी कंपनी कौन सी है। बनु तीम और रब्बाब के एक शख्स से इसकी मुलाकात हुई तो पता चला कि वो भी सैयदना अली इब्न अबी तालिब की शान में ना सिर्फ गुस्ताखी करता है, को कत्ल करने के ख्वाब देख रहा है। 10 बंदों से राब्ता हुआ, बनु किनाना में आके ठहरा, बनु किंदी में आके ठहरा। बनु किंदी और बनु कनाना दोनों कबाइल आपस में साथ साथ थे। यहां पे इनकी मुलाकात कत्ताम बिनते शजना बिन अदी बिन आमिर से हुई। यह कूफा की इंतहाई हसीन, जमील और इंतहाई शातिर लड़की थी। इसका बाप और इसके भाई सारे उस जंग में मारे गए थे। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम उस पर फरेफ्ता हुआ, दिल दे बैठा। उसने उससे शादी करने की दरखास्त दायर की। उसने कहा शादी मैं तुमसे तब करूंगी जब तुम मेरे दिल को ठंडक पहुंचाओगे। इब्न मुलजिम ने पूछा तुम्हारे दिल को ठंडा कैसे पहुंच सकती है? कहा कि जब तुम मेरा हक महर अदा करोगे। हक महर क्या है तुम्हारा? 3000 दिरहम, एक गुलाम,
एक कनीज़ और अली इब्न अबी तालिब का सर। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कहा मुझे कबूल है। जब जाने लगा तो कताम बिनते शजना बिन अदी बिन आमिर ने उसे बुलाया कि सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ एक गुलाम कर देती हूं ताकि वो तुम्हें कूफा की तमाम गलियों का पता बताए। वरदान को उसने साथ किया। वरदान ये वो शख्स था जो कूफा की तमाम गलियों को जानता था। वरदान और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम दोनों रास्ते में आए और इनकी मुलाकात शबीब बिन बजरा से हुई। शबीब बिन बजरा को भी इन्होंने अपना हमनवा बनाया। अब ये तीनों शख्स सैयदना अली इब्न अबी तालिब की ताक में बैठने लगे, रैकी करने लगे और जासूसी करने लगे और उनकी टाइमिंग को नोट करने लगे। कब आते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, बाजार कब जाते हैं, मस्जिद में कब आते हैं, घर में कब आते हैं, ये सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद वो अपने जहन में प्लानिंग करते रहे। एक दिन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम बैठा हुआ था, अपनी तलवार को इंतहाई जोरदार तरीके से तेज कर रहा था तो अशस बिन कैस ने उसे देख लिया। अशस ने पूछा, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये क्या कर रहे हो? कहा कि मैं तलवार को तेज कर रहा हूं। क्यों, जंग का मौसम तो नहीं? कहा कि मैंने अपने ऊँटों को ज़िबह करना है। अशस बिन कैस इंतहाई दाना और समझदार इंसान थे। सैयदना अली इब्न अबी तालिब के पास आए और कहा कि आका, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते, मुझे लगता है कि वो किसी का कत्ल करना चाहता है। तो सैयदना अली इब्न अबी तालिब मुस्कुरा उठे, कहा कि अशस बिन कैस वो मुझे कत्ल करना चाहता है। कहा कि आका तो फिर आप हमें हुक्म दीजिए, हम इसकी गर्दन उड़ा दें। तो आप मुस्कुरा उठे। कहा कि अशस, मैं उस शख्स को कैसे कत्ल कर सकता हूं जिसने मुझे अभी तक कत्ल नहीं किया? मैं अपने कातिल को कैसे कत्ल कर सकता हूं? 16 रमजान मुबारक की रात आई। इन्होंने अपने इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कत्ताम बिनते शजना बिन अदी बिन आमिर के पास दोबारा गए। उसने उन्हें तलवार दी, खंजर दिया और साथ में चंद रेशमी गिलाफ कपड़े और एक रेशमी पटका और पगड़ी भी दी। गिलाफ लपेटा गया तलवार के ऊपर, रेशमी पगड़ी उसके सर पे रखी गई। इस बात की अलामत थी कि तुम कामयाब होकर लौटना। और दूसरे वहां पे मिस्र के अंदर अमर इब्न आस को कत्ल करने के लिए अमर बिन बकर तमीमी ने घात लगाना शुरू कर दी। 17 रमजान मुबारक, सुबह का दिन, जुमा का दिन, 40 हिजरी, 25 जनवरी 661 ईस्वी, अमर बिन बकर तमीमी ने सुबह के टाइम मिस्र की जामे मस्जिद में आया जहां पे अमर इब्न आस नमाज पढ़ाया करते थे। नमाज के दौरान में उसने इमाम को कत्ल कर दिया। बाद में पता चला कि अमर इब्न आस, उसके पेट में इंतहाई शदीद दर्द था और वो तशरीफ नहीं लाए थे और उसके बदले में इब्न हुज़ैफा जो वहां पे चीफ ऑफ पुलिस थे, कोतवाले शहर थे, वो उनके बदले कत्ल हो गए। अमर बिन बकर को पकड़ा गया, अमर इब्न आस के सामने लाया गया। जब हकीकत का इल्म हुआ तो अमर इब्न आस ने कसास करते हुए, कसास का हुक्म देते हुए इस कातिल को कत्ल करा दिया। और दूसरी तरफ शाम के अंदर अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान को कत्ल करने के लिए बुरक बिन अब्दुल्ला तमीमी सुबह की नमाज के बाद हाजिर हुआ। अमीर मुआविया रास्ते में जा रहे थे सुबह की नमाज के लिए, उसे तलवार ली, अमीर मुआविया पे हमला किया। अमीर मुआविया बच गए लेकिन रान के ऊपर तलवार का जख्म गहरा आया। इसको भी पकड़ा गया और इससे पूछताछ हुई तो इसने कहा अगर तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक पते की बात बताना चाहता हूं। मुआविया इब्न अबी सुफियान ने पूछा कौन सी पते की बात? कहा कि आज की रात हमने तीनों को कत्ल करने का इरादा किया था, अमर इब्न आस को, मुआविया इब्न अबी सुफियान को और अली इब्न अबी तालिब को। यह राज फाश होने के बाद इस कातिल को कत्ल कर दिया गया। इधर कूफा के अंदर कत्ताम बिनते शजना बिनते अदी बिन आमिर के पास ये तीनों लोग आए, वरदान, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम और शबीब बिन बजरा। कत्ताम ने इनको दुआएं दी और रुखसत कर दिया। 17 रमजान मुबारक, जुमा के दिन, सुबह की नमाज के टाइम ये तीनों शख्स
सैयदना अली इब्न अबी तालिब की घात लगा के बैठ गए। उसी रात का वाकया है कि आपकी कनीज उम्मे जाफर फरमाती हैं कि मैंने आपको तहज्जुद के टाइम वुजू कराया तो आपने अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ा और कहा कि तू कब खून से रंगीन होगी। इस बात की तरफ इशारा था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उलमाए तारीख कहते हैं कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब को अपनी शहादत का पहले से ही पता था, चल चुका था। एक मरतबा सैयदना अली इब्न अबी तालिब इंतहाई साहिब फिराश और बीमार हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए कि इस बीमारी के आलम, इस कायनात से मैं चला जाऊं। हुजूर मुस्कुरा उठे, कहा कि अली तू उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जाता जब तक तेरे सर का खून तेरी दाढ़ी को रंगीन नहीं करता। अब से अली इब्न अबी तालिब को मालूम हुआ कि जब तक मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। सैयदना हसन सुबह के टाइम हाजिर हुए, देखा तो अब्बा जान तशरीफ फरमा है। फरमाया, बाबा आपने नींद नहीं की? कहा कि हसन पूरी रात मैं बेचैन, बेकरार और तड़पता रहा हूं। बेकसी और बेबसी का आलम था, अजीब सी बेकली थी, बेकरारी थी। तहज्जुद के टाइम में बैठा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मुलाकात हुई। मैंने आपसे सल्लम की ज़ात फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूं, आपकी उम्मत ने मुझे इंतहाई दुख दिए हैं, इंतहाई परेशान किया। तो हुजूर फरमाने लगे, दुआ करो कि तुम्हें जल्द इससे निजात मिले। इब्ने बना ने, मुअज्जिन था, उसने अजान दी, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। सैयदना अली इब्न अबी तालिब कूफा की मस्जिद की तरफ चल पड़े। रास्ते के अंदर आपने देखा कि अंधेरे के अंदर दो तलवारें चमकी और एक बहुत जोरदार आवाज आई, इन्नल हकम इल्ला लिल्लाह। ऐ अली, हुकूमत तुम्हारी नहीं है, हुकूमत तो सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा किसी की हुकूमत नहीं चल सकती। इसी दौरान में शबीब बिन बजरा ने तलवार निकाली और सैयदना अली पे हमला कर दिया। सैयदना अली थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसकी तलवार का वार ओछा पड़ा और सैयदना अली बच गए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जिसने अपनी तलवार को तेज कर रखा था, उसने सैयदना अली के ऊपर हमला कर दिया। तलवार मारी तो वो आपके सर को काटती हुई दिमाग तक उतर गई। खून का फवारा निकला और ब्लीडिंग होने लगी। इसी दौरान में वरदान बदहवास हुआ, इंतहाई बदहवासी के आलम में वो दौड़ा। रास्ते के अंदर उसके अजीज ने देखा कि रेशमी कपड़ा भी है, रेशमी पटका भी है, इसे तलवार भी उठाई हुई, नंगी तलवार लेके कहां भाग रहे हो? उससे पूछा कहां जा रहे हो? तो बदहवासी के आलम में उसने बताया कि हम अली को कत्ल करने के लिए आए थे। तो उसके अजीज ने उसी तलवार से वरदान को कत्ल कर दिया। शबीब बिन बजरा, जब उसने देखा कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब सहने मस्जिद में तड़प रहे हैं, तो वो भी बदहवासी के आलम में निकला और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से चला गया। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को पकड़ा गया, सैयदना अली इब्न अबी तालिब को घर लाया गया। घर में आने के बाद ये तशरीफ फरमा हुए तो अपने दुश्मन को बुलाया। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की मशकें कसी गईं, हाथों को बांधने के बाद हाजिर किया गया। तो सैयदना अली ने पूछा, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, क्या मैंने तुम्हारे ऊपर एहसानात नहीं किए? कहा कि हुजूर किए हैं। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसी असना में आपकी साहबजादी सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई। इंतहाई ज़ारो कतार के आलम में रो रही थी। उसने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को मलामत की, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे बाबा को कत्ल करने के दर पे हो, अमीरुल मोमिनीन को कत्ल करना चाहते हो, मुसलमानों के इमाम को कत्ल करना चाहते हो। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बाबा को कत्ल करने की जुर्रत लाजमी की है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन इस ना को मैं तो उसे मानता ही नहीं। जनाब हसन को बुलाया गया तो सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने इमाम हसन को कहा, हसन मेरे लख्ते जिगर, यह हमारा दुश्मन है, इसे लेके जाओ, इसे नरम बिस्तर दो, गर्म खाना दो और ठंडा पानी पिलाओ। अगर मैं जिंदा रहा तो इसका फैसला मैं खुद करूंगा। इस जख्म की वजह से मैं इस दुनिया से चला गया तो तुम इसका कसास ले लेना। लेकिन मेरे बेटे, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि कसास के बदले में अगर तुम इसे माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर तुम कसास लेना ही चाहते हो तो इस पे इतना ही वार करना जितना इसने मुझ पे वार किया है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को बंद कर दिया गया जेल में। सैयदना हसन और सैयदना हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया गया।
تو سیدنا علی ابن ابی طالب نے ان کو وصیتیں کی کہ حسن یاد رکھو تقویٰ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی بزرگی سب سے بڑی نعمت ہے، مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے ہاتھ کو روکنا، یتیم کے مال کو مت کھانا، زندگی کے اندر کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھنا اور نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ اسی اسلام میں آپ نے محمد بن حنفیہ، اسلام ان کا محمد بن علی ہے، ام جعفر بن قیس جو بنو حنفیہ سے تھیں ان کی یہ بیٹے ہیں، اسی نام کی نسبت کی وجہ سے آپ کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ اصل نام ابو بکر تھا اور ابو القاسم ان کی کنیت تھی۔ محمد سے پوچھا، محمد کیا تم نے وہ باتیں سنی جو میں نے تمہارے دونوں بھائیوں سے کہیں؟ کہا کہ بابا جان میں نے سن لیا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان دونوں اپنے بھائیوں کا احترام کرنا، ان کا کہنا ماننا اور اس کے ساتھ چلنا۔ اور حسن اور حسین میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اس بھائی کا خیال کرنا، اس سے محبت کرنا اور اسے انتہائی پیار کرنا، کیونکہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ وصیتیں کی اور آپ نے اپنی ایک 3 صفحات کی ایک بہت بڑی وصیت کو قلم بند کروایا، جس کا سب سے پہلا فقرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہا کہ میں علی اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور رسالت کا اقرار کیا، اور کہا کہ میں بھی اس کی پوجا کرتا ہوں، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی عبادت تمام عالمین کی تمام مخلوقات کرتی ہے۔ یہ کہا اس دوران میں اسیر بن عدی ایک بہت بڑا طبیب تھا، شاہی طبیب تھا، یعنی ڈاکٹر تھا، اسے بلایا گیا، جو کیسر و کسرا کا علاج بھی کر چکا تھا۔ اس نے آ کے زخم کا معائنہ کیا، چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد اس نے ایک بکری منگوائی، بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا پھیپڑا نکالا اور اس پھیپڑے کے اندر ایک چھوٹی سی رگ تھی، اس کو نکالا اور اس رگ کو ٹیوب اور نلی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے سیدنا علی ابن ابی طالب کے دماغ میں وہ رگ کو داخل کر دیا، تھوڑی سی پھونک ماری، واپس نکالا تو اس رگ کے اوپر سیدنا علی ابن ابی طالب کے دماغ کے سفیدی نظر آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو کھڑا کر دیا کہ اب اس کا علاج ناممکن ہے۔ ابتدائی طبی امداد دی گئی، پٹی کی گئی، دوا دارو دیا گیا، میڈیکل اسپیشلسٹ جتنے بھی آئے ہوئے تھے، ڈاکٹروں کا پینلز، وہ سارے کے سارے دوائیوں کو تجویز کر کے یہاں سے واپس چلے گئے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اپنے صاحبزادوں اور لخت جگر کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ حسن اور حسین، محمد بن حنفیہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ آپس کے ساتھ متحد رہنا۔ یہ کہا اور آپ کے جو آخری فقرے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہا اور آنکھیں بند کر لی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین نے، محمد بن حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر نے آپ کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ امام حسن نے آپ کا جنازہ پڑھایا، 3 چادریں آپ کے اوپر ڈالی گئیں اور آپ کے جنازے کو لے کے آیا گیا۔ بغداد سے 160 کلومیٹر دور کوفہ کے قریب جامع مسجد کے ساتھ نجف اشرف کی سرزمین کو سرفراز کرنے کے لیے اور قبر انور کو منور کرنے کے لیے آپ کے جسد اطہر کو قبر میں اتار دیا گیا۔ 4 سال 9 ماہ اور 14 دن آپ کی خلافت عظمیٰ رہی۔ 23 سال کی عمر تھی، سوموار کا دن، جب یہ علم و عمل کا آفتاب ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔